सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। काफ़ी समय बाद आपसे बात हो रही है और आज आपसे बात करूंगा असली राजा कौन है, हु इज़ द रियल किंग। इस दुनिया में अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे देश हैं और ये आज से नहीं आदिकाल से ऐसा है कि कुछ राजा होते थे। आजकल उनका नाम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रख दिया गया है। वो वहाँ पर राज करते हैं, उनके पास पावर्स होती हैं और ऐसा चलता आ रहा है। इस पृथ्वी में सब जगह ऐसा ही चल रहा है। मेरे ख्याल से पृथ्वी के 280-290 जितने भी देश हैं उसमें हर जगह एक राजा बैठा हुआ है या कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बैठा हुआ है और वो इसे गवर्न करता है। इन सब की अपनी अपनी समस्याएं हैं, इन सब की कुर्सी हमेशा खतरे में रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तभी तक कोई आदमी पावर में रहता है जब तक वो कुर्सी पे बैठा होता है। बात यह है कि पावर आदमी की नहीं है, बात है कि पावर कुर्सी में है। ये आप समझ लीजिएगा ध्यान से मेरी बात, मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। जो पावर है दैट इज़ इन द चेयर, इट्स नॉट इन द पर्सन। दिस इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस। आप इस बात को गंभीरता से समझो। कोई पद है, कोई प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति हैं या कोई राजा है किसी देश में, अभी भी राजा हैं बहुत सारे, या महारानी जी महारानियाँ हैं, तो शक्ति उसके पद पे है ना कि उस आदमी में है। दिस इज़ द डिफरेंस। और ये एक बहुत बड़ी बात है, इसे ध्यान से समझना, क्योंकि शक्तिशाली पद है, आदमी नहीं। आदमी बेहद कमज़ोर है, वो अपने पद को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। किसी देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राजा है, वो अपने राजा थे, वो कुर्सी को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे कि मेरा राज्य कोई और ना छीन ले। आजकल के ज़माने में थोड़ा बदलाव हो गया है, चाहे किसी भी फॉर्म की गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक हो चाहे एरिस्टोक्रेटिक हो, या जो भी जितने भी फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, ऑटोक्रेटिक और जितना भी हो, 5-6 फॉर्म्स जो भी हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, द पॉइंट इज़ दे आर ट्राइंग टू सेव देयर चेयर। ठीक है, बिकॉज दे नो चेयर इज़ एवरीथिंग। वंस अ पर्सन इज़ डिथ्रॉन्ड, द इम्पोर्टेंस एंड द पावर गोज। तो इसीलिए किसी तरीके से किसी येन केन प्रकरण जैसे भी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में सब रहते हैं, क्योंकि आदमी में तो ताकत है ही नहीं। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। असली राजा वो है जिसमें आदमी में ताकत हो, कुर्सी में नहीं। वो जहाँ बैठ जाए वो एक कुर्सी, वो एक राज, जिस कुर्सी में बैठ जाए वो एक थ्रोन बन जाए, वो एक सिंहासन बन जाए, और वो जो बोल दे वो उसके पास इतनी अथॉरिटी और पावर हो कि वो वहीं से हो जाए। तब तो मैं मानो कि तुम एक राजा हो। नहीं तो तुम हर 6 साल 5 साल बाद ऐसे सैकड़ों हज़ारों देशों में हज़ारों बैठा करके रोज़ उठते रहते हैं, रोज़ जाते रहते हैं, और रोज़ राजा ख़त्म हो जा रहे हैं, या जो पावर के केंद्र हैं सब ख़त्म हो जा रहे हैं। समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि तुम कैसे राजा बनो। कुर्सी में पावर ना हो, तुम में पावर हो, तुम्हारा आत्मबल हो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इज़। तो ऐसे लोग भी हुए हैं जो बिना किसी पद के ताकतवर हो गए हैं और उन्होंने ही समाज में परिवर्तन लाया है। अब मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। द पॉइंट इज़ द सिस्टम इज़ रिजिड एंड इट इज़ सील्ड। ओके, इसमें क्या है, एक हायरार्की बनाई गई है और ये सिस्टम बिल्कुल सील्ड है। तुम चाहते हो सोशल रिफॉर्म्स आए, तुम चाहते बदलाव हो, लेकिन तुम नहीं ला पाते हो, क्योंकि तुम जिस सिस्टम में काम करते हो उसमें चेंज नहीं आ सकती, क्योंकि वो बंधा हुआ सिस्टम है। अगर हम इंडिया की ही बात कर लें तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके नीचे थोड़े और लोअर कैटेगरीज के ब्यूरोक्रेट्स हैं, शासन है, प्रशासन है, उसके नीचे लोग बाग हैं, तमाम काम करने वाले कर्मचारी हैं। इस तरीके से सरकारी तंत्र काम करता है। सो द पॉइंट इज़, अगर तुम उम्मीद करते हो कि ये कोई परिवर्तन लाएंगे तो ये संभव नहीं है। सामाजिक परिवर्तन या कोई अच्छा परिवर्तन पद में बैठे हुए किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सिस्टम इतना रिजिड बनाया गया है कि वो हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। इसलिए पद में बैठे हुए लोग कभी भी परिवर्तन नहीं लाते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फंडामेंटल कंसेप्ट, कि अगर तुम किसी पद में बैठे हो तो तुम परिवर्तन की आशा मत करो उस आदमी से, क्योंकि वो तो एक बंधे हुए पद में बैठा है। समाज में परिवर्तन कौन लाया है, कभी देखो, वो किसी पद पर बैठा ही नहीं है। सामाजिक परिवर्तन करने वाले अगर मैं बात करूं, कबीर, तुलसी, इन सब की जिनकी चर्चा तुम आज भी कर रहे हो, ये किसी पद पे नहीं बैठे। या रहीम, देवर, ये अपने आप में राजा थे, इनमें बल था, इनकी कुर्सी में बल नहीं था। कबीर जहाँ बैठ जाते होंगे वहाँ सोचो, बुद्ध जहाँ बैठ जाते होंगे वहाँ की कल्पना करो।
वो आदमी शक्तिशाली था, उसके पास कोई कुर्सी थोड़ी ना थी, वो जहाँ बैठ जाता था वो एक महल बन जाता था। वो जिस जगह, जिस कुर्सी में या जिस जगह बैठ जाए वो एक सिंहासन है, वो पत्थर में बैठ जाएगा तो सिंहासन है। तो समझने का प्रयास करना मेरी बात को, कि अगर तुम सचमुच के राजा हो, समझे, सचमुच के राजा, तो ऐसे ही होता है। सचमुच का राजा जहाँ बैठता है वहीं से शासन कर देता है, वो जो बोलता है वहीं से होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ होता है, कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। ये बहुत कुछ हो जाता है फिर, समझ रहे हो। और जब ये कुछ बहुत कुछ हो जाता है तो जहाँ से बैठोगे, जो बोलोगे, जो सोचोगे वो होने लगेगा और फिर आनंद आएगा, समझे। इसलिए कहता हूँ पद की चाहत नहीं करो, जो है उसमें ही आनंद लो। अपने आप को खोजो, अपने में इंट्रोस्पेक्शन करो कि तुम एक इतनी बड़ी शक्ति हो, तुम स्वयं में राजा हो, समझ रहे हो। तुम स्वयं में राजा हो, पर तुम दूसरे को पता नहीं कौन से पद के इंतज़ार कर रहे हो कि मैं ये करूँगा तो मैं ऐसा हो जाऊँगा, और पता नहीं तुम पैसे को कितना महत्व दे रहे हो, जिसकी खोज अभी कुछ सालों पहले ही हुई है। चाइना में हुई थी करेंसी नोट्स की खोज, तो तुम तो उसको ही कमाने के चक्कर में लगे हुए हो, तुम्हें उससे पहले तो जीवन था ही नहीं शायद, है ना। खैर, तो मुझे उम्मीद है तुम समझो, इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखो। चाहे पैगंबर मोहम्मद रहे हों, चाहे जीसस रहे हों, चाहे जितने भी आज तक के सोशल रिफॉर्मर्स रहे हों, बड़े बड़े, या सेंट्स रहे हों, कोई भी सेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में हुए हों, चाहे सूफ़ी संत हुए हों, चाहे हिंदूज़ में सेंट्स हुए हों, ठीक है। कबीर रहीम चाहे इधर हो चाहे उधर हो, चाहे सेंट पीटर हो चाहे पॉल हो, चाहे जो भी जितने भी सेंट हुए हैं, या जितने भी मुस्लिम्स में भी जितने भी सेंट हुए हैं, ठीक है, या सूफ़ी हुए हों, जिन्होंने भी परिवर्तन लाया है संसार में, उन्होंने कभी भी किसी पद में नहीं बैठे, वो उनको खुद ही ये पद प्राप्त हो गया। वो जहाँ बैठ जाते हैं वो एक पद हो जाता है। इसलिए तुम प्रयास करो कि बिना पद के ही तुम राजा बन जाओ, ठीक है, और तुम असली राजा होगे अगर तुम अपने आत्मबल के कारण राजा बने। तो मुझे उम्मीद है जो असली राजा है, जिसे आत्मा कहा जाता है, वो तुम बनने का प्रयास करोगे। बाकी सब तो क्षणिक है। धन्यवाद।